स्टूडेंट काफ़ी सारे लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, इस वीडियो में एंड तक देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी गलत फहमियाँ हैं और मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये समझ लीजिए, एनटीए जब एग्जाम लेती है तो क्लियरली कहती है ये सिलेबस है, एनसीईआरटी से है, यहीं से पेपर आएगा। ठीक है, तो पहली बात यह है कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से हुआ एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन 2, 3, 4 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हो जाते हैं, आप उन्हें छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे आपका सिलेक्शन होगा नहीं। पहली चीज ये समझ लीजिए। आपको ये भी बात समझनी है, इसका मतलब ये है फैक्ट्स जो बायोलॉजी की किताब में लिखे हुए हैं उसके बाहर से पेपर नहीं आएगा। जो फॉर्मूले फिजिक्स के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में लिखे हुए हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं एनसीईआरटी के, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या इसका मतलब है कि एनसीईआरटी का रीडिंग करके सिलेक्शन हो जाएगा? मेरा जवाब एक बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट यह है कि आप क्यों मेरी बात माने। ठीक है, हो सकता है मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीदें, तो हो सकता है ऐसा हो, पर इस चीज को स्टैब्लिश कैसे करें, तो मैं आपको 2-3 तरीके बताना चाहता हूं जिसके थ्रू आप स्टैब्लिश कर लीजिए। पहली चीज, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है जिसको आप जानते हैं, उससे पूछ लीजिए कि क्या सिर्फ किताबें पढ़ के, एनसीईआरटी का किताब पढ़ के या और कोई किताबें जो पब्लिशर्स की आती है, एमटीजी, अरिहंत, वाइली वगैरह की जो आती है, क्या उनसे पढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ? और यदि आपको कोई ऐसा मिलता है तो वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसा करिए, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, ठीक है, या कोई भी बुक पढ़िए, और उसके बाद neetprep.com पे जाइए। ठीक है, और neetprep.com पे सारे क्वेश्चंस और उनकी चॉइसेस सबके लिए फ्री है। ठीक है, आप एक चैप्टर के क्वेश्चन लगा लीजिए और उसके बाद आपके कितने सही होते हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा। यदि आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 90% बायो में, 80% केमिस्ट्री में और 70% फिजिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 90% बायो में, 80% केमिस्ट्री में और 70% फिजिक्स में। यदि आप इसका अंदाजा, यदि इसको ऐड करेंगे तो इससे आपका स्कोर करीब 575 आता है। ठीक है, तो कोई भी किताब पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, उसके साथ जो बहुत सारी किताबें आती है, मॉड्यूल्स वगैरह आती है, और उसके बाद neetprep.com पे जाइए, ऊपर आपको एक क्वेश्चंस का लिंक मिलेगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए किसी भी एक चैप्टर के, या फिर आपके पास जो भी मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो किताबों से पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, पर यदि आपके इतने % क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, 32,000 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स हैं, थोड़ी बढ़ रही हैं अब, ठीक है, और करीब 35,000 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं जहां पे साल की फीस 16 से 17 लाख रुपए होती है। वो 35,000 सीटों का मतलब है कि 35,000 लोग ही हैं हिंदुस्तान में जो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। अदरवाइज जो अफोर्डेबल सीटें हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हैं, जिसपे पिछले साल सिलेक्शन इस वाले स्कोर पे हुआ था। ठीक है, मैं तीसरी चीज आपको ये रेकमेंड करना चाहता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीटप्रेप का ट्रायल कोर्स का लिंक है। ठीक है, उसमें हमने 10 चैप्टर के वीडियोस कंप्लीटली फ्री रखे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ऑनलाइन पढ़ना, वीडियो से पढ़ना नई चीज है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि या तो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, किताबों से पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन से तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपने एक बार किताबों से पढ़ा, neetprep.com पे जाके सवाल प्रैक्टिस किया, कहीं पे भी सवाल प्रैक्टिस किए, आपको पता चला इतने तो मेरे सही नहीं हो रहे। अब वही वाला चैप्टर, यहाँ पे 10 चैप्टर है, 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 2 जूलॉजी, 2 बॉटनी के, यहां से एक चैप्टर वही पकड़िए जो आपने यहां पे पढ़ा था, एक चैप्टर पकड़ लीजिए और वीडियो से पढ़ के देखिए कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, मेरी बात मानने के मुकाबले ये बेहतर है कि आप ये खुद समझने की कोशिश करें कि क्यों हम बोलते हैं कि आप वीडियो देखते हुए पहले नोट्स लीजिए, उसके बाद नंबर 2 एनसीईआरटी का रीडिंग करिए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं एनसीईआरटी का रीडिंग करिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, पर एनसीईआरटी को समझने के लिए, यदि आपको गीता को समझने के लिए पुजारी की जरूरत पड़ती है, यदि आपको कुरान की समझने के लिए मौलवी की जरूरत पड़ती है, यदि आपको बाइबल को समझने के लिए प्रीस्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये जो एनसीईआरटी है इसको समझने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आज आप बाहर नहीं निकल सकते कोरोना की वजह से, पर ऑनलाइन आप घर पे बैठ के अच्छी तरह ऑनलाइन कोर्स से पढ़ सकते हैं। ये वो चीज है जो आपको
एनसीईआरटी को इलैबोरेट करता है, समझाता है, लाइन का सच में मतलब क्या है वो समझाता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में और 200 क्वेश्चन बायो में प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहां से, उसके बाद आपने सवाल लगा लिए, क्योंकि अल्टीमेटली नीट का एग्जाम 180 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 180 मिनट में करने के बारे में। तो बच्चों मैं आपको वापस समझा देना चाहता हूं, पेपर एनसीईआरटी से आएगा, पर अपने आप एनसीईआरटी पढ़ के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको टेस्ट बता दिया, इस वीडियो को वापस जाके देख लीजिए। पर आपको मैं एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं, आप यदि इस समय पे डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि आप तैयारी कैसे करेंगे, आप अटके हुए हैं कि किताब से पढ़ूं ऑनलाइन पढ़ूं, तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। 2021 के एग्जाम में 46 हफ्ते बचे और 2022 के एग्जाम में 98 वीक्स बचे और 97 चैप्टर है पूरी तैयारी करने के लिए नीट की, ठीक है। समझ लीजिए इस चीज को, 2 से 2500 घंटे की तैयारी है। आप अपना टाइम खराब करेंगे तो ये बात समझ लीजिए 720 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से 50% लोगों के 120 से कम आते हैं। ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बस एग्जाम में चले जाएंगे किताब पढ़ के तो सिलेक्शन हो जाएगा, इतना स्कोर आता है, ठीक है। और उसके बाद यदि आपके पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज आपको भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो आपका सपना था डॉक्टर बनने का, 4-5 साल तैयारी करेंगे, घर वाले कहेंगे बेटा तुमसे ना होने का, तुम बीएससी एमएससी ज्वाइन कर लो, फार्मेसी ज्वाइन कर लो, जो चीजें आप नहीं करना चाहते थे अल्टीमेटली आप पाएंगे कि आप वो चीजें कर रहे हैं। तो आप जो अभी डिसीजन ले रहे हैं उसका इंप्लीकेशन ये है, ठीक है। होपफुली बच्चों आप लोग को मेरी बात यहां पे समझ में आ गई होगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस वीडियो को वापस देखिए, और यदि आप अभी तक कोई ऑनलाइन कोर्स के बिना तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जो आपको ये टेस्ट बताया है इस टेस्ट को करके देख लीजिए। मैंने आपको यह भी बताया एक बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सिर्फ किताबें पढ़ के पहुंचा है उसके बारे में मुझे वीडियो के कमेंट में बता दीजिए। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा ये टाइम इंपॉर्टेंट है। आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आप 3-4 साल तैयारी करेंगे। प्लीज अपने साथ ऐसा मत करिए। आज आपके पास साधन है, आप कहीं पे भी रहते हैं, आपके पास जियो है, आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप है और आप नीट प्रेप का कोर्स उस पर पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से नीट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।